अब वचन संहिता 32 अध्याय उसका पहले वचन दूसरा वचन को अवर भी एक बार कोई भी पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। लेका नाले हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन में हम देखते हैं क्या ही धन्य है। कौन मनुष्य धन्य मनुष्य? हमें ऐसा लोग धन्य करके इधर बता रहे, जिसका अपराधों को प्रभु क्षमा किया गए, जिसका पापों को प्रभु ढाबा गया है, मतलब डूबा दिया है, वो लोग धन्य लोग है करके बाइबल कहता है। आज समझना, मनुष्यों को उनका पापों का कारण ही प्रभु उनको अपना से दूर किया। आदम हव्वा को प्रभु बनाकर अपना साथी रखा था, लेकिन जब ये लोग प्रभु के विरोध में पाप किया गए, शैतान का बातों के लिए कान लगाया, प्रभु का बातों से लोग दूर होकर शैतान को आमीन माना, उनका बातों को मान गए। वो लोग जब प्रभु रखा, प्रभु आमीन अनुमति नहीं दिया, फल को निकाला, तुरंत ये लोग पापी बन गया। बाइबल कहता है हम आराधना करने वाला प्रभु धर्मी है, थोड़ा भी उसके पास अन्याय नहीं है, अधर्म काम नहीं है। इसलिए कभी भी अन्याय अधर्म के बीच में, वो अधर्मी कामों के बीच में ये परमेश्वर को आने के लिए नहीं होगा। इसलिए मनुष्यों को जब इंसान पाप में गया, उनसे हटाना पड़ा, दूर कर दिया है। बाइबल में हम देखते प्रिय भाइयों बहनों, आदम हव्वा को प्रभु अपना वाटिका से निकालकर पार डाला, कारण पाप है। बाइबल पूरा हमें बातों को देखते हैं। प्रभु पाप किया संतति के साथ रहने के लिए नहीं हो रहे। जिधर पाप है उधर प्रभु को आके रुकने के लिए नहीं हो रहे। कारण मानव जाति पाप करने के टाइम में उनके साथ रहने वाला शैतान ही रहता है, प्रभु आने के लिए नहीं होगा। कारण बाइबल कहता है शैतान प्रारंभ से पापी है, पाप करके आया, मनुष्यों को भी वही बातों में लेके जा रहे। प्रभु ऐसा लोगों से दूर हो जा रहे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय में हम ऐसा पढ़ रहे, प्रारंभ से शैतान पाप कर रहे, उनका पास पाप ही रहता है। इसलिए बाइबल में कैन का बारे में प्रभु बता रहे, कैन तू अच्छे काम किया है थे, हमें तुम्हारा जीवन में मैं काम करेगा जरूर, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता है, तुम्हारा पास अच्छा बात ही नहीं, इस कारण पाप तुम्हारा द्वार पर आके पड़ा। इसका मतलब शैतान तुम्हारे घर में आके पड़ा, मैं तुम्हारा घर में तुम्हारा जीवन में आने के लिए नहीं हो रहे, ऐसा प्रभु बता दिया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल पूरा में बातों को देखते हैं। जो इंसान पाप करेगा प्रभु उसका साथ रहने के लिए नहीं होगा। यशाया 59 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे थोड़ा। यशाया 59 अध्याय पहले वचन। यहोवा के हाथ ऐसा छोटा नहीं है उदार ना कर सके। नेक्स्ट वचन, हालेलुया। प्रभु इधर अपना बारे में बोल रहे, तू अपना प्रॉब्लम में मुझे देखकर पुकार रहे, मेरा हाथ तो छोटा नहीं है, मैं आपको छुड़ाने के लिए
मेरा हाथ में ताकत है बोल रहे प्रभु, मेरा हाथ तो छोटा नहीं है, आपका पास मेरा हाथ पहुंचने के लिए मेरा हाथ बहुत लंबा है, मैं आपके लिए काम कर सकते हैं करी के बोल रहे प्रभु। मैं क्यों मेरा मुंह फिराकर आपसे हटा रहा हूं? मैं आप चिल्लाने का टाइम, आपका जीवन में प्रॉब्लम आने का टाइम क्यों मैं सुनता नहीं है? इसका कारण आपका पाप है, अपराध है। जब तक ये पाप अपराध आपका अंदर रहेगा, मैं आपको कान लगाने के लिए नहीं होगा, मैं आपको छुड़ाने के लिए नहीं होगा। कारण पाप का अंदर राज करने वाला एक व्यक्ति शैतान है। पाप जो जगह पर है उधर प्रभु को आने के लिए नहीं होगा। कारण प्रभु पवित्र है, प्रभु शुद्ध है, कभी भी वो पाप नहीं किया है, उसका पास कभी पाप पाप का स्वभाव, गलत बात कभी भी नहीं आया। वो नहीं आ सकते कारण वो ईश्वर है। अभी इसलिए पाप जो जगह पर है प्रभु को आने के लिए नहीं हो रहे, प्रभु को ऐसा मनुष्यों के बीच में काम करने के लिए नहीं हो रहे। प्रभु बोले तू चिल्ला रहे मैं सुनता हूं, तू आंसू बगा रहे मैं देखता हूं, मेरा हाथ तो छोटा नहीं है, मैं काम कर सकता हूं आपके लिए, आपको छुड़ा सकता हूं मैं, लेकिन मुझे इसलिए नहीं हो रहे, आपका पाप अपराध मुझे रुका दे रहे। शैतान आपका साथ तो रुकाए, मैं रुकने के लिए नहीं हो रहे। प्रिय भाइयों बहनों, यूहन्ना 9 अध्याय 31 पढ़ेंगे थोड़ा। यूहन्ना 9 अध्याय के 31। पापी होंगे नहीं सुनता, हालेलुया। प्रभु इधर बोल रहे मैं पापियों का प्रार्थना नहीं सुनेगा। कारण जो व्यक्ति के अंदर पाप है उनके पास शैतानी आएगा, प्रभु आने के लिए नहीं होगा। शैतान उनके पास आकर राज करेगा, वो व्यक्ति को प्रभु कान लगाएगा नहीं बोल रहे। कारण क्या है? वो व्यक्ति के पास ये पाप प्रभु को आने के लिए नहीं दे रहे, शैतान को उनका पास रुका दिया है। इसलिए आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, हम सबका अंदर पाप है थे, ये प्रभु कान नहीं लगाएगा। ये परमेश्वर ये इच्छा करे हमारा पापों को डूबा देना, हमारा अपराधों को हमसे हटा देना, उसको क्षमा करना। हमारा जीवन में जो पाप है वो देखने का टाइम वो पूरा गायब होना, हमसे पूरा निकल जाना, पूरा हमारा से दूर होना उनका इच्छा है। क्यों? जब हम पुकारेगा, जब हम आंसू बगाएगा, तुरंत हमको हाथ देना, तुरंत हमको छुटकारा देना, हमारा लाइफ को अच्छा करना उसका प्लान है। इसलिए बोल रहे हैं हमें जिसका पापों को, जिसका अपराधों को प्रभु डूबा दिया, क्षमा किया, वो लोग धन्य। इसलिए आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपका मेरा अंदर कुछ गलती है थे, हम छुपाने का नहीं, परमेश्वर से क्षमा मांगी छोड़ना चाहिए। कारण जब तक पापों को अपना जीवन में आप रखेगा, ये प्रभु आपका लाइफ में काम करने के लिए नहीं होगा। आपके लिए कितना बड़ा लोग भी प्रेयर करो, प्रभु नहीं सुनेगा। कारण प्रभु को आपका पास आने के लिए पाप बड़ा एक रुकावट बन के रुका गए। आपका लाइफ में प्रभु को कान लगाने के लिए नहीं हो रहे। प्रभु वे तो देख रहे, प्रभु भी तड़प रहे, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, इनका लाइफ को मुझे अच्छा करना, ये अवस्था पूरा बदलना। बहुत सालों से ये दुखी है, लेकिन प्रभु सोचा है तो भी प्रभु को काम करने के लिए नहीं हो रहे, कारण पाप है। अभी हमको क्या करना चाहिए? हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन।
नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो अपना अपराध पापों को मान लेता है, मैं पापी है, छोड़ भी देता है, उस पर दया किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों समझो, जब तक एक व्यक्ति अपना जीवन में पापों को छुपाकर, अपना पास पापों को छुपाकर रखे, प्रभु के पास रुकेगा, प्रभु कान नहीं लगाएगा। कारण प्रभु पापों में नहीं आ सकता है। पापों का क्षमा जब तक नहीं होगा, वो व्यक्ति को प्रभु छुड़ाने के लिए, उनका जीवन अच्छा करने के लिए प्रभु को नहीं होगा। इसलिए प्रभु इधर बता रहे, जो अपना अपराधों को पापों को छुपाएगा उनका कार्य सफल नहीं होगा। मीनिंग क्या है? उनका जीवन में वो जो चाहता है, मुझे मेरा लाइफ में ऐसा काम होना, मेरा फैमिली ऐसा होना, मेरे घर का सिचुएशन पूरा ऐसा बदलना, मेरा बच्चा लोगों के लाइफ में ऐसा काम होना, जो हम लोग सोचते हैं ना, निर्णय करते हैं मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा काम करना, ये कार्य सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका पाप इसका रुकावट है। इसलिए इधर बाइबल में प्रभु बता रहे, जो व्यक्ति अपना पापों को छुपाकर अपना कार्य सफल के लिए रुकाए, काम नहीं होगा। जब पापों का क्षमा के लिए प्रभु के पास खोलकर, प्रभु मैं ये गलती किया, मेरा पास ऐसा गलती हुआ, मेरा पास ऐसा कमजोर है, मुझे क्षमा कर, मेरे को दया कर, ऐसा पुकारेगा ना, ये परमेश्वर तुरंत उनका लाइफ में जो है हालेलुया शुद्ध करेगा, उनको अच्छा लाइफ देगा। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना पहले अध्याय उसके 5 वचन से पढ़ेंगे। सात से पढ़ेंगे, 7 वचन से। यदि हम कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं, ऐसा बोला है, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। आज समझो, परमेश्वर का वचन कहता है मानव जाति पूरा पापी है। आपका अंदर ये जानकारी आना, मेरा जीवन में भी पाप है, मेरा पास भी अपराध है, आपको हालेलुया अंगीकार करने का मन। आज थोड़ा लोग देखो ना, प्रभु के पास आएगा, डायरेक्ट बोलेगा प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा फैमिली में ये जरूरत है, ये तकलीफ है, लेकिन थोड़ा भी उनके पास ये स्मरण नहीं, मैं हफ्ता पूरा कितना गलती किया, कितना पाप किया, कितना झूठ बोला, कितना गलत किया। पश्चाताप करने के लिए मन में थोड़ा है तो दुख आने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल क्या कहता है? अपने अंदर पाप नहीं है करी कि जो बोलेगा धोखा देता है अपना जीवन को। क्या धोखा देता है? प्रभु का आशीर्वाद को पूरा धोखा देता है। प्रभु जो उनके लिए काम करना चाहते वो पूरा रुका देता है। इसलिए जब प्रभु का पवन में आएगा, प्रभु के चरणों में आप बैठेगा, आपका अंदर ये जानकारी आना चाहिए मैं अपराधी है,
मैं पापी है, आपका मन में दुख आना, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए लायक नहीं है, आमीन, आप तड़प कर, आप आंसू बगाकर, प्रभु से गिड़गिड़ाकर आप विनती करेगा ना, वो जगह पर आपका पापों का क्षमा होगा, उसका साथ आपका जो काम है वो कामों में भी चमत्कार होगा। इसलिए कंटिन्यू बोल रहे, पढ़ेंगे वो वचन और भी एक बार, 8 है ना, 8 हमें सत्य नहीं, मतलब बाइबल क्या बोले हम सबको, हम इंसान है, हम जरूर पाप करेगा, किधर ना किधर गलती आ रहे, एक तो परफेक्ट नहीं हम लोग, एक तो ठीक लोग नहीं है, हम सब इंसान है, हमें इसलिए पाप आएगा, पाप नहीं है बोला है तो हम धोखा दे रहे, हमारा पास क्या नहीं है, सत्य नहीं है, अब मान लेना मेरा अंदर भी है, मैं प्रभु के पास आने का टाइम मेरा सिर झुकाकर, प्रभु मैं लायक नहीं, मैं पापी है, मेरा ऊपर तरस खाओ, हालेलुया, उसको अच्छा लगेगा, हमारा काम इसमें ही, हमारा चमत्कार उसका अंदर ही, हम जो विषय के लिए तड़प रहना, मेरा काम होना, मेरे घर में ऐसा होना, ये पूरा उन्नति इधर है, क्षमा में, प्रभु दया करने में, ऐसा सत्य नहीं, न पढ़ेंगे, मान ले, हालेलुया, बाइबल कहता है यदि हम पापों को मान ले, मेरे पास पाप है, कुछ ना रीति से गलती है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरा जीवन अच्छा कर, दया कर, मान कर पुकारेगा ना, प्रभु हमको धर्मी बनाएगा, मतलब अपना लहू से, अपना लहू का द्वारा हमको धोएगा, मतलब हम जानते बाइबल पूरा दुनिया के कितना धर्मम का गीता पे सब में एक मनुष्य शुद्ध होने के लिए खून की जरूरत है, बाइबल बता रहे वो खून यीशु ये दुनिया में आकर दिया, हम सबके लिए दिया है, बार बार तू जाकर यीशु मुझे शुद्ध कर, यीशु मुझे मेरा पापों को क्षमा कर, मेरा जिंदगी अच्छा कर, आप पुकारेगा ना, तुरंत यीशु का लहू उतरेगा, यीशु का लहू आत्मा में काम पूरा हो रहे, डायरेक्ट नहीं, आत्मिक रीति से पूरा काम हो रहे, यीशु का लहू अभी तक ये दुनिया में, यीशु अपना लहू को पूरा लेके नहीं गया, क्रूस पर लहू को भगाया, लेकिन अपना शरीर को लेके गया, हड्डी को लेके गया, खून को इधर छोड़ के गया, क्यों मालूम है, आपको मुझे बार बार शुद्ध करने के लिए, हालेलुया, आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपको धर्मी ठहराने वाला विश्वास भी है, उसका पास, उसका साथ और भी एक चीज है, लहू, ये लहू आपका पापों को धोएगा, आपका पापों को आपसे हटाएगा, आप जब पुकारेगा ना, मेरा अंदर गलती है प्रभु, मेरा अपराधों को, पापों को क्षमा कर, तुरंत ये लहू क्या करेगा, आपको शुद्ध करेगा, इसलिए आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में जब तक पाप है, अपराध है, ये प्रभु हमको जो आशीर्वाद रखा है पाने के लिए नहीं होगा, जिसके अपराधों को प्रभु क्षमा किया, जिसके पापों को प्रभु डूबा दिया, वो लोग धन्य है, मीनिंग आशीर्वाद का लोग है, वो लोग नीचे नहीं, प्रभु से पाता ही रहेगा। दाऊद अपना जीवन में ये गवाही क्यों दे रहे, हम इन कारण वही अध्याय में 5 वचन है ना, भजन संगीता 32 का 5 वचन पढ़ेंगे,
हालेलुया। 3 वचन से देखते, मैं जब तक चुप रहा, मीनिंग क्या आगे, मेरा पापों को छुपा कर मैं चुपचाप मंडली के अंदर प्रभु का भवन में आकर आराधना आलय में मैं चुपचाप मेरा पापों को छुपा कर मैं आराधना किया। वो बोल रहे 3 वचन में, तब दिन भर कराते कराते मेरा हड्डियां हमें बिगल गई। मीनिंग क्या है, मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा शरीर का जो दर्द है, कराते कराते मेरा हड्डी तक, हमें हड्डी तक बिगल गई। मेरा हड्डी में भी ताकत नहीं, इतना प्रॉब्लम में मैं पहुंचा। कारण क्या है, पापों को रखी आराधना करे, पापों के साथ प्रभु के पास रुका गए। अब अंदर प्रॉब्लम को ऊपर प्रॉब्लम, शांति नहीं, जीवन सुख नहीं। बोल रहे मेरा हड्डी तक पिघल गया, दर्द मेरा लाइफ में, मेरा शरीर में इतना प्रॉब्लम है। मैं प्रभु का भवन में ही आया लेकिन लाइफ अच्छा नहीं है। कारण क्या है, चुप रहता था, पापों को छोड़ा नहीं, पापों को छुपा के रखा। प्रेयर करे, अवर को ठीक करो, मेरे शरीर को ठीक है, मेरे लाइफ को ठीक है। प्रभु खान नहीं देता है, क्यों? ये बोल रहे मैं कराते का मतलब इतना दर्द है। 4 वचन में बोल रहे, क्योंकि रात दिन मेरे मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रखा। मतलब आपका हाथ मुझे दबा के रखा प्रभु, लाइफ में उठने के लिए नहीं दिया। एक्चुअली प्रभु ऐसा नहीं करेगा, प्रभु कभी हमको दबाने वाला नहीं है, उगाब का सामान उठाने वाला है। दाऊद इधर क्या बता रहे, मैं पाप किया, मेरे पापों को मैं चुपचाप रखा गे, मैं अंगीकार नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा, इस कारण मेरे लाइफ में मैं दिन रात दबा हुआ, नीचे पड़ा एक इंसान हो गया, उठने के लिए नहीं हो रहे। आज समझो, आपका मेरा लाइफ में भी आगे जाना है तो पापों का क्षमा। जब तक पापों को आप छुपा के रखेगा, आपका हड्डी तक बिगल जाएगा, आपका जिंदगी दबा हुआ अनुभव में रहेगा। परमेश्वर है तो आपको मुझे चुना गए दबा हुआ अनुभव में नीचे जाने के लिए नहीं, होगा आपका सामान ऊपर ऊपर जाने के लिए। दिन भर हम आगे जाना, हमारा संतति आगे जाना, आशीष के ऊपर आशीष, वही उनका प्लान है। लेकिन दाऊद बोलने का समान ही आज बहुत लोगों का जीवन हो रहे, कारण पाप है। हालेलुया, हालेलुया। अब अभी बोलेगा मैं इतना साल से प्रेयर में आ रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, आप कभी सोचा है क्या मेरा पापों का क्षमा हुआ? मैं परमेश्वर के पास मेरा पापों को छोड़कर क्षमा मांगकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, ऐसा अनुभव है। और हफ्ता में हम कितना गलती करते हैं, एक एक लोग बहुत झूठ बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। एक एक लोग इतना अन्याय, दूसरा के पैसा भी लूटते हैं ना। हमारा पास ऐसा कोई भी नहीं है, थोड़ा लोग ऐसा ही। लेकिन आज समझो, पापों के साथ प्रभु के साथ कुछ भी नहीं मिलेगा। दाऊद भी छुपा के रखा प्रॉब्लम है, वो बोले मेरे को दबा के रखा है, मुझे उठने के लिए कैसा उठेगा? चर्च में आ रहे उठता नहीं है, लाइफ में काम ही नहीं हो रहे। अब बोले मेरे दरावट है ना। 4 वचन पढ़ेंगे थोड़ा।
हालेलुया। मतलब अपना कष्टों के बारे में बोल रहे, धूप काल में, धूप का समय में, धूप में खड़ा रहते तो कैसा शरीर में तकलीफ आएगा, ऐसा तरावटे, ऐसा दुखे बोले। समझो प्रिय भाइयों बहनों, पापों का पावर यही है। पाप जब तक एक व्यक्ति के पास रहेगा वो यही काम करता ही रहेगा, उनको दुख देता ही रहेगा, उनको सताता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। யோகன்னான் 8 अध्याय में 34 थोड़ा पढ़ेंगे। யோகன்னான் 8 अध्याय 34। जो कोई भी पाप करता है पाप का दास है। कंटिन्यू। दास सदा घर में नहीं रहता। दास कौन है? पाप का दास। पाप कौन है? शैतान है। पाप करने वाला के साथ शैतान ही रहेगा। प्रभु बोले आमीन, दास हमेशा घर में नहीं रहेगा। प्रभु यीशु बोले पुत्र हमेशा के लिए आपका पास रहना चाहते हैं। पाप का काम क्या है? आपको कुछ सुख थोड़ा टाइम के लिए देना, वो झूठ बोलने का टाइम, नहीं तो कुछ अन्याय करने का टाइम, लूटने का टाइम, कुछ भी गलती करने का टाइम। थोड़ा टाइम आपका पास शैतान रुकेगा, आपको मजा लगेगा, छोड़ के जाएगा, वापस भी आएगा। उनका बिजनेस होइए, उनका काम होइए। लेकिन प्रभु बोले पुत्र ऐसा नहीं, एक बार आपका पास आएगा ना, हमेशा आपका पास रहने के लिए आएगा, हमेशा आपका साथ रहना चाहते। इसलिए पाप का दास, पाप का दास बनने के लिए मत जाओ, पाप का अंदर मत जाओ, आपको ज्यादा दर्द में ही जाएगा। आज हम जानते हैं ना, आप लोग देखा रहेगा कर्नाटका में बहुत प्रॉब्लम चाल रहे है ना। एक मंदिर है मंजुनाथ है ना, क्या बोलते हैं, धर्मशाला है ना। वो मंदिर में बहुत सारे लड़की लोगों का रेप हुआ, मर्डर हुआ पूरा। उधर के हमें मंदिर के ही लोग कहे करे कि अभी हालेलुया पूरा न्यूज में आया। कारण जो उधर पहले कामगार था, झाड़ू मारने वाला एक व्यक्ति था मंदिर में, वो व्यक्ति कम से कम अभी देखो 14 या 12 साल का बाद में अभी पार आया। वो इंसान बोल रहे मेरे को शांति नहीं, मेरे को क्या नहीं। कोर्ट में जज सॉरी वकील लोग मीडिया पूछ रहे उनको, आप इतना साल का बाद में आके क्यों बता रहे, पहले वो मर्डर को अभी क्यों बता रहे। वो बोल रहे मैं 100 तक लड़कियों का मिट्टी किया बोल रहे, 17-18 उम्र के लड़की लोग। हालेलुया। मतलब क्या है, वो इंसान को पाप क्या कर रहे, सता रहे, शांति नहीं दे रहे। अब एक दिन पौड़ी क्या आया देखो, बोले मैं इतना लोगों को मिट्टी किया, ये लोग बोला इसलिए किया, मुझे अभी शांति नहीं है, मैं अभी भी चुप रहते तो मेरे को नहीं होगा। कारण पाप का पावर है ये। पाप एक दिन अपने आप पौड़ी के आएगा, पाप रुकने वाला नहीं है, आपका अंदर आपको सताता ही रहेगा। पाप करने वाला के मन देखो ना, हमेशा उदास, निराश, दुखी, अविश्वास, चिंता, टेंशन, चंचल। क्यों? उनका मन में खुशी नहीं रहेगा। हालेलुया। यही है, मैं एग्जाम्पल दिया, पाप का पावर ही यही है। पाप का संगति में जाने वाला क्या अवस्था यही है, शांति नहीं रहेगा। बाइबल हमें दाऊद भी बोले मेरा कट्टी तक पिघल गया, मेरा जिंदगी तबाह हुआ, धूप में मैं पड़ा हुआ व्यक्ति समाने, हमें नाल्य धूप का तरावट में मैं पड़ा गए, मेरे को अभी सहने के लिए भी नहीं हो रहे। जीवन इतना बहुत, आमीन हालेलुया,
आमीन दुख में तकलीफ में मैं पहुंच गया, वो टाइम में वो क्या करे मालूम है? 5 वचन में बोले, मैं जब मैंने अपना पापों को तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्मों को ना छुपाया। ध्यान से सुनो, प्रभु के पास आप जब तक खुला नहीं होगा शांति नहीं मिलेगा। आपका पापों को क्षमा करने के लिए ये दुनिया में कोई भी ऐसा एक जगह भी नहीं है, कोई भी ऐसा वस्तु भी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। एक ही व्यक्ति के द्वारा ही होगा पापों का क्षमा, यीशु मसीह का। दाऊद बोल रहे, मैं जब मेरा पापों को आपके पास आके प्रकट किया, मैं अधर्मों को हालेलुया आपके पास पूरा खोल दिया, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। अभी क्या हो रहे देखो, तब तूने मेरा अधर्मों को पापों को क्या किया? क्षमा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। आज सुनने वाला सब समझो, आपका जीवन में बहुत बीमार का कारण भी है ये। पाप का क्षमा होगा ना, बीमार चंगा होगा। पाप का क्षमा होगा ना, शैतान भागेगा। पाप का क्षमा होने के बाद मन में शांति आएगा। आपको लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगेगा क्यों जीना, क्या ये लाइफ, आपको खुशी आएगा, आपका मन में बहुत आनंद आएगा। पाप जब तक अंदर रहता है आपको दुख देता ही रहता है, आपको जीने के लिए देगा ही नहीं। आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, आपको सताएगा। मैं गया हफ्ता में मुडेश्वर में गया था। अब पंडित लोगों के घर में वो लोग दूसरा क्यों भविष्य बोलते हैं, वो लोग पैसा वाला है बहुत। फिल्म एक्टर लोग भी उनके पास आता है भविष्य सुनने के लिए। पिक्चर रिलीज करने का पहले डेट मांगेगा, कौन सा डेट में मैं रिलीज करो, कारण वो लोग क्या है कुंडली कुछ देखते हैं ना, ये डाल की फेमस वाला है, बिजनेसमैन लोग आते, इसलिए करोड़ करोड़ उनका कमाई है। किसी के पास शांति नहीं है, किसी के जीवन सुखी नहीं है। 20-25 लोग एक ही बंगला में, फैमिली पूरा एक ही जगह पर है। वो लोगों के पास 100 भगवान है लाइन में, जीवन में खुशी नहीं, शांति नहीं। प्रार्थना चालू हो गया, एक एक भगवान पार आना चालू हो गया। हालेलुया। कौन आना चालू हो गया? भगवान। भगवान पूरा पार आना चालू हो गया। देख रहे वो लोग, फर्स्ट टाइम हम देख रहे बोल रहे। कारण क्या है मालूम है? पाप जब तक एक व्यक्ति के घर में जीवन में उनका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। एक लेडीज बोल रहा था, हम सो की बहुत साल हो गया फादर, नींद कैसा आएगा? हालेलुया। नींद किसको आएगा? पाप क्षमा पाया व्यक्ति को आएगा। कितना बड़ा धूप में भी आराम से सोएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? कारण मन में शांति है, मन खुशी है। उधर से इधर उधर उधर सबको बोल के बुलाया था, बहुत हो गया। आने वाला दिन में शायद उधर सेवा होगा। पक्का हिंदू लोग है। मुडेश्वर में गया कभी कोई भी, कितना बड़ा मूर्ति है ना, शिवा की मूर्ति। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं बोलने के लिए आया वैसे हूं। ये दुनिया में कौन सा भी धर्म के इंसान हो, उनका लाइफ में पाप का क्षमा नहीं है। यीशु एक ही दे सकता है। यीशु एक ही आपको शांति दे सकता है। आपका जिंदगी को अच्छा करने के लिए उसको ही होगा। इसलिए दाऊद तभी बोले, प्रभु मैं छुपाएगा नहीं, मेरा पापों को आपसे मैं बताएगा प्रभु। अभी बोले मेरे को अभी क्षमा मिल गया, मेरा लाइफ में अभी क्षमा मिल गया।
मिलने का बाद उनका बात कैसा है देखो, पढ़ेंगे उसका 6 वचन। इस कारण हैं, 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 हालेलुया। अभी बोल रहे देखो, क्षमा मिलने का बाद हर एक भक्त प्रार्थना करेगा, जल समान आने वाला बाढ़ भी उनका सामने कुछ नहीं है। कारण क्या है? क्षमा पाया व्यक्ति के लाइफ में प्रभु का मिरेकल होता ही जाएगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते डेली मेरा लाइफ में मिरेकल होना। यीशु चमत्कार डेली करेगा, एक टाइम करके आपको छोड़ने वाला नहीं। ये लाइफ पूरा यीशु आपका साथ रहना चाहते, डेली आपको चंगाई चमत्कार करना चाहते, हर एक जगह पर आपको जवाब देता ही रहना चाहते। जब तू पुकारेगा अपना बिजनेस का स्थान में, उधर भी चमत्कार करना चाहते। काम के जगह पर तू पुकारेगा, आपको चमत्कार करना चाहते। आपका बच्चा को स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आने के टाइम आप पुकारेगा ना, उधर भी चमत्कार करना चाहते। आपका बच्चों के पीछे कोई भी पढ़ने का टाइम उससे भी छुड़ाने के लिए आप पुकारेगा ना, यीशु अभी पुकारेगा ना, छुड़ाने के लिए प्रभु चमत्कार करना चाहते। ये सारे बातों में आपको चिन्ह चमत्कार डेली देखना है। क्षमा पाना, प्रभु का क्षमा पाना, प्रभु के पास आपको बराबर क्षमा पाना। जीवन पर ध्यान दे दो। आप कितना भी कमाओ, खुशी नहीं है तो आप कमा के क्या है? एक ब्रदर लोग बोलते फोन करने का टाइम, मैं कैसिनो में बैठा है फादर। मैं बोलता हूं क्यों, क्या हुआ इतना रात को? घर में सोने के लिए हमको नहीं हो रहे, इसलिए टाइम पास करता हूं। हमको टाइम नहीं है करके, सोने के लिए टाइम नहीं है सोच रहे हम। हालेलुया। समझ रहे ना? फिल्म एक्टर लोग कोई भी सोता नहीं। दिल्ली से इतना लोग देखो रात में प्लेन में आएगा, कैसिनो में बैठते हैं। क्यों? नींद नहीं। मैं बहुत ऐसा पैसा वाला लोगों के बीच में गया, इसलिए बता रहा हूं, शांति नहीं बिल्कुल। कारण क्या है? पाप। आज मसीहा मंडली में भी थोड़ा लोग आके बैठा गए, ये दे वो करो ये करो, अंदर इतना पापों को छुपा रखा है। ये पापों का क्षमा पाया ही नहीं है। लाइफ देखो ना, खुशी नहीं। प्रभु के पास आके भी खुशी नहीं। जीवन आज तक मीठा नहीं लग रहे, अच्छा नहीं लग रहे, आगे जीना भी मन नहीं है। मरने का मरने का मरने का, बार बार बोलेगा मुझे मरने का, मुझे मरने का। क्यों? अंदर शांति नहीं है। आज समझो, ये ईश्वर, ये परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए बुलाया, आपका जिंदगी अच्छा करने के लिए बुलाया। दाऊद इधर काम किया, आगे क्षमा पाया। अभी बोल रहे हैं कितना बाढ़ आने दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं खड़ा रहेगा। अब 7 वचन पढ़ेंगे। देखो बोले, तू अभी मेरा छुपने का स्थान है प्रभु, मैं अभी डरेगा नहीं। मेरा प्रॉब्लम में तू अपना पंगों में मुझे छुपाएगा, मैं अकेला नहीं। कभी एक इंसान का हृदय में उम्मीद आएगा, विश्वास पड़ेगा। मालूम है, प्रभु रहने का टाइम, पाप रहने का टाइम विश्वास नहीं आएगा। जिसका हृदय में पाप है उसका अंदर विश्वास काम नहीं करेगा। कितना भी वो प्रेयर करो, अविश्वासी चलता ही रहेगा। इधर बोल रहे प्रभु तू मेरा छुपाने का स्थान है, अब तू मेरा संकट से मेरे को रक्षा करेगा। विश्वास से बोल रहे। क्यों? अभी मालूम पड़ा, कन्फर्म किया आगे, प्रभु मेरा लाइफ में आया, मैं हारेगा नहीं। तू मुझे चारों ओर हमें छुड़ाएगा,
तू मेरा लिए काम करता ही रहेगा। 8 वचन में पढ़ रहे, मैं तुझे बुद्धि देऊंगा। कौन बोल रहे? देखो प्रभु बोल रहे। कभी क्षमा पाया व्यक्ति को देकर मैं तुझे बुद्धि देऊंगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरे अगुवाई मैं करूंगा। मतलब प्रभु अभी पूरा गारंटी दे रहे, अभी पूरा टोटली तुम्हारा लाइफ चलाने वाला मैं है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज इधर रहने वाला आप सबको देखकर प्रभु बता रहे, पापों का क्षमा कंपलसरी है। जब तक आपके हृदय में पाप छुपा हुआ है, अब याद रखो, कितना भी प्रेयर करो कार्य नहीं होगा आपका। आपको पहले क्षमा की जरूरत है। प्रभु को आपसे अलग करे आपको पाप, कारण ये परमेश्वर पाप में आने के लिए नहीं होगा। अभी इसलिए आपको आज आंसू बगाना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु मेरा पापों को क्या करो, क्षमा करो। क्षमा होने के टाइम प्रभु तुझे बुद्धि देगा, जिस मार्ग में चलना होगा उस मार्ग में चलने का अगुवाई करेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, रखूंगा, अब संपत्ति दिया करूंगा। मतलब ये पूरा काम प्रभु चालू करेगा। हालेलुया। प्रभु झूठ बोलेगा? झूठ बोल सकते प्रभु? जो बोलता है ऐसा ही करेगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, अब सबको अवसर दे रहे, जब तक आपका अंदर पाप है, अपराध है, आप धन्य नहीं है। जब आपका पाप अपराधों का क्षमा होगा, आप धन्य है। कैसा धन्य है? प्रभु आपका लाइफ में डेली चमत्कार करेगा। आप दुआ करेगा, तुरंत प्रभु सुनेगा, तुरंत आपको जवाब देगा। आज से ऐसा ही आप सबके जीवन में प्रभु काम करना चाहते हैं। हालेलुया। निर्णय ले लो। इधर सुना समान, प्रभु आपको बुद्धि देना चाहते। प्रभु जिस मार्ग में चलना होगा उसके लिए अगुवाई करना चाहते, तो तुम्हारा ऊपर कृपा दृष्टि करना चाहते, संपत्ति देना चाहते। ये पूरा आपका लाइफ में होने के लिए आप एक ही करना, अभी आपका लाइफ में जो गलती है पूरा प्रभु के पास बोलना, प्रभु मुझे क्षमा कर। जरूर आज कितना लोग अपना मन को प्रभु का अगर लगाएगा, आप क्षमा पाएगा, शांति आएगा, आपका प्रार्थना के जवाब प्रभु आज से देगा। आपका लाइफ पूरा चेंज होएगा। डरो मत, जो प्रॉब्लम है प्रभु के सामने कुछ नहीं है। आप बचेगा, आप जय पाएगा, आप हारेगा नहीं, कारण यीशु मसीह का बड़ा है, शैतान बड़ा नहीं है। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे, प्रभु से अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु से अभी हम बोलेंगे। प्रभु